हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर्कल से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सर्कल की क्या डेफिनेशन होती है। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ डिस्टेंस, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, जिसे हम रेडियस कहते हैं, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट मीनिंग सेंटर। तो डेफिनेशन है कि सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको अगर ज्वाइन कर दिया जाए, एक फिक्स डिस्टेंस पर बनने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या क्रिएट हो जाएगा, एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सर्कल हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। तो सर्कल कुछ इस तरीके से होता है। सर्कल के अंदर एक पॉइंट है ओ, जिसे हम सेंटर बोलते हैं। सेंटर से सर्कल को टच होने वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। और इसी रेडियस को अगर ट्वाइस कर दिया जाए तो क्या क्रिएट हो जाता है, डायमीटर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टेंजेंट। A tangent to a circle is a line that touches the circle at exactly one point. अगर कोई लाइन सर्कल को टच करते हुए निकले किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की गई है। इस लाइन का नाम है पी क्यू, जो किसी ए पॉइंट पर क्या कर रही है, टच कर रही है। तो सर्कल का और टेंजेंट का जो एक कॉमन पॉइंट ए है इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और ये जो लाइन है पी क्यू वो है हमारी टेंजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड। अ स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड लाइन। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को पास करते हुए निकले और दो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो उस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंड। जैसे एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई है जो सर्कल से पास हो रही है और ये दो पॉइंट ए और बी पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और ये लाइन हमारी है पी क्यू। तो इस पी क्यू लाइन को हम क्या कहेंगे, सेकेंड कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ये एक सेंटर ओ है और यहाँ पर हमने एक ओपी है, ओपी का मतलब है रेडियस, और ये एक टेंजेंट बनाई है जो कि टेंजेंट है एक्स वाई। तो यहाँ पर देखिए कि रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। और ये देखिए यहाँ पर ओपी जो है वो इस टेंजेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो इसको इस पॉइंट के अंदर यही समझा गया है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझेंगे अब आगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, कि कितनी टेंजेंट सर्कल पर खींची जा सकती है एक पॉइंट पर, या किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, या किसी सर्कल के इंटरनल पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, ये चीज़ हम इस पॉइंट के अंदर समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। क्या जा रहा है कि सर्कल के अंदर एक पॉइंट है पी। ठीक है, और ये पी पॉइंट कैसे क्रिएट हो रहा है, दो लाइन को हम इंटरसेक्ट करने पर एक पॉइंट मिल रहा है पी। तो क्या ये कोई भी टेंजेंट क्रिएट करेगा? तो टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है कि टेंजेंट वो एक लाइन है जो सर्कल को टच करते हुए निकले, ना कि इंटरसेक्ट करते हुए निकले। तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, टच नहीं कर रही है, तो यहाँ पर कोई भी टेंजेंट मिलने वाली नहीं है। पॉइंट नंबर सेकेंड, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। कह रहा है कि सर्कल के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट है पी और इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन जा रही है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। और एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, वन एंड ओनली वन टेंजेंट। पॉइंट नंबर थर्ड है देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, इस पॉइंट के अंदर कहा गया है कि एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट पी, सर्कल से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है पी, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। तो आप फिगर से देख रहे हैं कि पी पॉइंट से एक पी ए टेंजेंट ड्रॉ की गई है और एक यहाँ पर एक पी बी टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो सर्कल के बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। कितनी की जा सकती हैं, टू टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट से हमने क्या समझा कि अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो नो टेंजेंट, सर्कल पर कोई पॉइंट है तो वन एंड ओनली वन टेंजेंट, और सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो उस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक थ्योरम है यहाँ पर, द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। वही चीज़ जो मैंने पहले कही थी कि किसी सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की, एक है पी क्यू और एक है पी आर।
क्या ये दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं, ये हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना है। तो हमने इसके लिए क्या किया कि यहाँ सेंटर से यहाँ पर OQ और OR को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और मैंने पहले ही कहा है कि OQ और OR एक रेडियस है और टेंजेंट के साथ रेडियस क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है। क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है। हमने साथ में OP को भी क्या कर दिया, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। और हमें ये प्रूव करना है कि ये PQ और PR इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं। तो करते स्टार्ट। तो जैसे हमने OP को यहाँ पर ज्वाइन किया तो यहाँ पर दो ट्राइंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक है POQ और दूसरा ट्राइंगल है यहाँ पर POR। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR। अब हम इन दोनों टेंजेंट्स को हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखते हैं कि इन दोनों टेंजेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमन है, क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, इस ट्राइंगल का OQ और इस ट्राइंगल का OR ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, इस सर्कल का रेडियस है। तो OQ इज इक्वल टू क्या हो गया, OR, तो हमने लिख दिया रेडियस। इस ट्राइंगल का ये OP और इस ट्राइंगल का भी ये साइड OP, दोनों क्या है, कॉमन है। तो हमने लिखा OP इज इक्वल टू OP कॉमन। साथ में अभी कहा था कि रेडियस टेंजेंट के साथ क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है। इट्स मीन यहाँ पर भी कितने डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री, और यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। तो हमने लिखा कि एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP, दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। तो जब तीन चीज़ें इक्वल हो जाए तो SAS कौन सा रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड रूल लग रहा है। इस साइड एंगल साइड रूल से ट्राइंगल POQ और POR क्या प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने से क्या प्रूव हो गया कि PQ लाइन किसकी इक्वल हो गई, PR की इक्वल हो गई। इस ट्राइंगल की ये जो OQ साइड थी वो इस OR की इक्वल थी, OP के ही इक्वल थी। तो ये जो थर्ड साइड है, थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड है PQ, वो किसकी इक्वल हो गई, PR की इक्वल हो गई। साथ ही हम कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं जो सर्कल के अंदर लिखे गए, जहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मैंने पहले समझाया था कि इस सर्कल का और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, यहाँ पर देखिए एक सर्कल है, ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, इन दोनों के जो कॉमन पॉइंट R हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को आप याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। इसका मतलब ये है कि एक बार में सर्कल पर कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और सर्कल पर एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली और एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली। तो एक टाइम में कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, आगे समझते हैं। A line intersecting a circle in 2 points is called a secant। जो हमने पहले ही समझा है कि सर्कल पर कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हुए निकले 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। A longest chord of a circle is diameter, ये भी समझते हैं। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सर्कल है, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस सर्कल के अंदर हम सबसे पहले कोड क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया कोड, ये भी कोड है, ये भी कोड है, यहाँ पर ये भी कोड, ये सब क्या है, कोड है। तो ऐसे करते करते हम एक बार कहाँ आ जाएंगे, सेंटर लाइन पे आ जाएंगे, जो कि हमारा क्या है, डायमीटर है। तो इससे ये समझ में आता है कि अ लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है जो कि हमारा थ्योरम है, इसी को हम क्वेश्चंस के अंदर एक्सरसाइज 10.2 के अंदर प्रूव भी करेंगे कि क्या रियल में इस प्रूव होती है या नहीं होती है। The angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtained by the line segment joining the point of contact at the center। तो इस लाइन का मतलब ये है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है ये, इस सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। एक टेंजेंट ये रही और एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर ली और ये हो गया हमारा एक्सटर्नल पॉइंट। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट पर एक एंगल यहाँ बन रहा है दोनों टेंजेंट्स के बीच में। सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। यहाँ पर ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ सर्कल, जिसको हम हमेशा O लिखते हैं। यहाँ पर हमने OQ और OR को ज्वाइन कर दिया क्योंकि ये हमारी रेडियस है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, ये जो लाइन थी वो ये है कि टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल और सेंटर पर बनने वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल QPR प्लस एंगल QOR प्लस एंगल QOR, क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये होता है इस थ्योरम को प्रूव करना है कि क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये वही लाइन थी, द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल
point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। कि टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल और सेंटर पर बनने वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे से क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपके सामने रिवाइज कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर, पूरा सर्कल का जो मेन पॉइंट है कि ये है सर्कल। ठीक है, सर्कल पर किसी पॉइंट पर टच करते हुए कोई लाइन निकले तो ये हो गई टेंजेंट। ठीक है, सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए कोई लाइन निकले ये, तो ये हो गई हमारी सेकेंड। ठीक है, और ये होती हैं जो सर्कल के दोनों पॉइंट पर सर्कल के यहाँ पर टच कर रही है, ना कि इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस ए और बी को हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। तो 3 चीज़ें समझ में आई कि ये हो गई टेंजेंट, कोड और ये हो गया यहाँ पर सेकेंड। ठीक है, और एक चीज़ समझते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है इंटरनल पॉइंट से, तो 0 होती है। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट हो तो सिंगल टेंजेंट, वन एंड ओनली वन टेंजेंट, और कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो तो एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, और ये दोनों ही टेंजेंट क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, एक और चीज़ अभी हमने समझी थी कि सर्कल पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट रेडियस के साथ क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो सर्कल के अंदर क्या आने वाली है, काम आने वाली है। तो इसी के साथ सारे सर्कल के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। आप इसको 1-2 बार रिवाइज करेंगे और जब क्वेश्चंस करेंगे तो सर्कल चैप्टर आपको इजी लगेगा।